Hello everyone, this is your chapter 3rd, Ishwan the Storyteller from your movement book, class 9th. So let us discuss the summary of the chapter. Before describing the summary, I want to request you to subscribe my channel to support me more and more. So let us start the summary. महेंद्र वाज अ सुपरवाइज़र। महेंद्र है जो इस स्टोरी में, महेंद्र नाम का एक पर्सन है, वो क्या है, सुपरवाइज़र है इन द फर्म, एक फर्म में। हीज जॉब वाज टू सुपरवाइज डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइड। उसका जॉब क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं उनको जाके उसने क्या करना है, सिर्फ सुपरवाइज करना है, सिर्फ चेक करना है। नेचर ऑफ हिज जॉब वाज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसकी जॉब की जो नेचर है उसकी वजह से उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। महेंद्र नीड वेरी सिंपल। महेंद्र की जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। ही हैड अ सर्वेंट नेम्ड ईश्वर। महेंद्र है जो पर्सन है जो फर्म में जॉब करता है, सुपरवाइज़र है, और उसका एक सर्वेंट है जिसका नेम क्या है, ईश्वर है। सर्वेंट कहते हैं नौकर। ईश्वर फॉलोड महेंद्र विदाउट एनी कंप्लेन। जो ईश्वर है बिना किसी कंप्लेन के महेंद्र को फॉलो करता है, जो भी महेंद्र बोलता है वो उसको पूरा करता है। ही कुकड फॉर महेंद्र। वो महेंद्र के लिए खाना बनाता है। वॉश्ड हिज क्लोथ्स। उसके कपड़े धोता है। क्लीन्स द शेल्टर। उसके घर को साफ करता है। देखो, उसके कपड़े धोता है, क्लीन करता है घर को, और उसका खाना बनाता है इन लेयर टाइम, अपने फ्री टाइम में। ईश्वरन रियल तमिल थ्रिल्ड स्टोरीज। ईश्वरन है जो तमिल की थ्रिल होता है, उत्तेजित करने वाली स्टोरियाँ सुनाता है। इट इफेक्ट हिम सो मच दैट इवन अ स्मॉलेस्ट इंसिडेंट लाइक फॉलन ऑफ द ट्री अपियर्ड टू हिम बिजी बीस्ट। ये मतलब इट इफेक्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। सो हिम दैट इवन स्मॉलेस्ट इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना है, लाइक फॉलन अ ट्री अपियर्ड टू हिम, एक गिरा हुआ ट्री उसको ऐसा लग रहा है, लाइक अ बसी बीस्ट, कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। ईश्वर डिस्क्राइब ईच थिंग इन डिटेल। ईश्वर ने जो हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब करता है। ही वीव्ड डेली अ न्यू स्टोरी फुल ऑफ थ्रिल। वो वीव क्या करना होता है, बुनना, मतलब नई स्टोरी बना देता है, डेली नई स्टोरी बना देता है, फुल ऑफ थ्रिल, जो पूरी किसी उत्तेजना से भरी होती है। एंड हॉरर, हॉरर किसी डर से भरी होती है। ही प्लेड द रोल ऑफ अ टीवी इन महेंद्र क्वार्टर। वो महेंद्र के क्वार्टर में टीवी का रोल अदा करता है। दैट मीन्स जैसे टीवी में हम स्टोरीज देखते हैं ना, ऐसे टीवीज का रोल अदा करता है। वंस ही टोल्ड टू महेंद्र आ स्टोरी। एक बार वो महेंद्र को एक स्टोरी सुनाता है अबाउट टस्कर। टस्कर किसको बोलते हैं हम, हाथी को। विद द परलोंग, परलोंग किसको बोलते हैं, परमानेंट को। ऑफ एलिफेंट इन द जंगल, की ऐसा एलिफेंट जो परमानेंट जंगल में है। एंड हाउ दे बिहेव्ड व्हेन दे गॉट मेड। वो कैसे बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है। द टस्कर एस्केप्ड आउट ऑफ द जंगल। टस्कर है जो जंगल के बाहर भाग जाता है। डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना, हर एक चीज़ को नष्ट कर रहा होता है। बट कम्स इन टू द वे। रास्ते में क्या आता है, इट रीच्ड इन ईश्वर स्कूल। ये क्या करता है, ईश्वर के स्कूल में पहुंच जाता है। देयर वेरी वन वॉज टेरिफाइड। देयर एवरी वन वॉज टेरिफाइड वॉचिंग द ड्रामा ऑफ द टस्कर। इस हाथी का ड्रामा देख के हर कोई टेरिफाई हो जाता है। टेरिफाई होता है डरना, हर कोई डर जाता है। इट पुल्ड फुटबॉल गोल पोस्ट एंड वॉलीबॉल नेट लेटर। ये फुटबॉल का गोल पोस्ट होता है, उसको पुल कर देता है। पुल मीन्स उखाड़ देना, खींच देना। और वॉलीबॉल के नेट को भी क्या कर देते हैं, उखाड़ देता है। एंड ग्रैब्ड अ कैन। ग्रैब्ड होता है बटोर लेना, अपने साथ ही जो कैन पड़ी होती है उसको अपने साथ ही उठा लेता है। फ्रॉम द टीचर्स हैंड, टीचर्स के हैंड से छीन लेता है। एंड फेस द मड टस्कर बोर्डली। और ये जो मैड टैस्कर है, सॉरी मैड टैस्कर है, ये जो मैड टैस्कर है वो बुरी तरह से इसका क्या करता है, सामना करता है। ही हिट ऑन द थ्रिफ्ड। थ्रिफ्ड होता है पूरी तरह से प्रफुल्लित कर देना किसी को। टो उसका जो अंगूठा होता है, ऑफ द एलिफेंट एंड इट शिवर्ड द कोलैप्स्ड। फिर कोलैप्स्ड क्या होता है, जैसे किसी के साथ टक्कर हो जाना। एट दिस पॉइंट ही वुड लीव द स्टोरी। इस पॉइंट पे वो स्टोरी को बीच में ही छोड़ देता है। एंड द महेंद्र रिमेंड इन डैंगलिंग सिचुएशन। महेंद्र है अब ऐसी सिचुएशन में रहता है कि आगे पता नहीं उस स्टोरी में क्या हुआ होगा। ऑन वन स्पीसियस डे ही वेव्ड। स्पीसीज होता है जैसे बहुत स्पेशल डे पे, ही वीव्ड द स्टोरी। फिर वो दोबारा फिर एक स्टोरी बनाता है। वीव्ड होता है बनाना, न्यू स्टोरी बनाना। अबाउट द गोस्ट वूमेन, एक
भूतिया औरत के बारे में। होल्डिंग अ फर्टस, जिसने अपने हाथ में, फर्टस क्या होता है, कोई अनजम्मा बच्चा, जिस बच्चे को भी जन्म नहीं हुआ है। ऑन हर हैंड, उसके हाथ में। महेंद्र स्टूप्ड हिम, स्टूप्ड होता है गिर जाना। सच नॉनसेंस स्टोरीज, महेंद्र अब उसकी नॉनसेंस स्टोरी से मतलब दुखी हो चुके हैं। एंड देयर आर नो सच टाइप ऑफ फिगर, यहाँ पे ऐसी कोई फिगर होती ही नहीं। बट इमेजिनेशन ओनली आफ्टर डेज महेंद्र हेयर्ड सम नॉइस, फिर उस अपनी इमेजिनेशन में ही ना महेंद्र को कुछ नॉइस सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। नियर हिज विंडो स्टिल, उसकी विंडो के पास, विंडो के पास पे। ड्यूरिंग मिडनाइट टाइम, आधी रात में। फर्स्ट ही पुट इट टू द सम शॉर्ट ऑफ द स्मॉल एनिमल लाइक कैट, पहले वो ऐसा सोचता है कि कोई एनिमल है लाइक कैट, छोटा सा कोई एनिमल है। बट द नॉइस बिकेम लाउडर और लाउडर, बट जो आवाज़ है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है। व्हेन ही पीप्ड थ्रो द विंडो, जब वो विंडो से देखता है। ही फेंटेड फॉर ही saw सम क्लाउडी फिगर, फेंट हो जाता है जैसे हम बेहोश हो जाते हैं। क्या देखता है वो वहाँ पे, क्लाउडी फिगर देखता है, क्लाउड जैसे बादल होते हैं ना, बादलों की शेप में फिगर देखता है। क्लचिंग अ बंडल, क्लच होता है किसी चीज़ को पकड़ना, उन्होंने पकड़ा होता है। बंडल नियर हिज विंडो सिल, उसकी विंडो के पास एक बंडल को पकड़ा होता है। महेंद्र कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, महेंद्र उस रात को सो नहीं पाता। इन मॉर्निंग ईश्वरन स्माइलिंग आस्क्ड अबाउट द साउंड, ईश्वरन है जो ये हंसने लग जाता है, क्या सोच के, जब उसको बोला जाता है साउंड के बारे में। दैट वुमेन घोस्ट, वो वुमेन जो घोस्ट है, भूतनी है। who also complained about how he चिल्ड हिम द अदर डे, फिर वो बोलती है, वुमेन भी यही कंप्लेन करती है कि उसने उस टाइम पे उसको कैसे कूल किया था। महेंद्र वॉज सो अपसेट, महेंद्र बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। दैट ही रिजॉल्व टू गो ऑन टू लीव दैट वेरी डे, और वो सोचता है कि वो इसी दिन या इस जगह को छोड़ के यहाँ से चला जाए। तो ये जो हमारी स्टोरी है, ये है ईश्वरन द स्टोरी टेलर के बारे में। ईश्वरन कौन है, जो किसी भी टाइप की स्टोरी को मानो मिनटों मिनट में वीव कर सकता है। किसी भी टाइप की स्टोरी, वो इमेजिनेशन स्टोरीज वो सुनाता है किसको, महेंद्र बाबू को। महेंद्र बाबू है जो उसकी वो सुपरवाइज़र है एक फर्म में, वो मतलब राइट करने का भी काम करते हैं, लेकिन उसको नीड होती है कि कोई पर्सन उसके साथ रहे, क्योंकि वो अकेले रहते हैं अपने क्वार्टर में, इसलिए ये ईश्वरन बाबू को काम दे देते हैं। उसकी ईश्वरन की जॉब क्या होती है, एक तो वो स्टोरी सुना के उसका एज अ टीवी मनोरंजन करते हैं, और दूसरा उसके लिए खाना बनाते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, उनके घर की सफाई वगैरह करते हैं। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द स्टोरी।